कई बार हमारे पास ऐसा मौका आता है जहां पर हम लड़की को टर्न ऑन कर सकते हैं और उसके आगे क्या होता है, लेकिन वो मौका आने के बाद मौके पे हाथ मारना, जो मौके पे चौका लगाता है, वो असली खिलाड़ी होता है। लेकिन कहना तो आसान है, मूवी में देखना तो आसान है कि लड़का पास आया, उसने अपनी फिंगर्स यहाँ रखी, फिर लड़की उसे किस करने लगी, फिर सब कुछ हो गया। लेकिन जब ये सही में आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी ना, तो आप वहां पर परेशानी में रहोगे। अगर आपने एक कदम आगे बढ़ाया तो वहां दिक्कत ये हो सकती है कि तुम लड़की को छेड़ रहे हो, तुमने आगे वहां पे कदम नहीं उठाया, सही मौके पे चौका नहीं लगाया, तो वहां पर ऐसा तुम्हें फील होगा कि यार हाथ से मौका निकल गया। ये उसी तरीके से है कि बॉल आई, अगर तुमने पहले ही बल्ला चला दिया तब तो भैया बॉल निकल जाएगी और सीधे जाएगी विकेट पे, और अगर तुमने बाद में चलाया तब तो वैसे ही वो जा चुकी होगी। इसलिए सही टाइम पे बल्ला चलाना चाहिए। बल्ला कैसे चलाया जाता है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे, यानी सही तरीके से अपने शब्दों का प्रयोग करके, अपने वर्ड्स को यूज करके किस तरीके से आप लड़की को टर्न ऑन कर सकते हो, वो ध्यान से सुनना। और वीडियो को शुरू करने से पहले हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहली चीज जो कि आपको याद रखनी है वो है टोन एंड वॉइस। इंसान की बातों में ही सब कुछ है। अगर आप अच्छी बात कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लोगों को खरीद सकते हैं, लोगों को बेच सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में पैसा कमाने के लिए आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है। जो नौकरी करता है वो खुद को बेचता है, जो बिजनेस करता है वो प्रोडक्ट को बेचता है। तो अगर आपको लड़की को टर्न ऑन करना है तो कहीं ना कहीं बातों में आपको उसको अपना दीवाना बनाना होगा। सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि आपको अपने टोन और अपने वॉइस को भी ध्यान में रखना होगा। याद रखना कि हम क्या बोल रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि हम उस बात को कैसे बोल रहे हैं। हमेशा लो पिच में बात करनी है जैसे ही लड़की आपके पास है। कभी भी चिल्ला के मत बात करो। जब आप लो पिच में बात करते हो तो लड़की अपने आप टर्न ऑन होना शुरू हो जाती है। लड़की को अपने आप ऐसा फील होता है कि आपकी आवाज में एक मदहोशी सी छा रही है। अगर मैं आपसे कहूं और भाई कैसा है, क्या कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसी बात को ऐसे कहूं और भाई कैसा है, क्या कर रहा है, लग रहा है कि हाँ यार मतलब बंदे में कुछ तो है। तुम लड़के हो, मैं लड़का हूं, तो वो फील नहीं होगा। लेकिन जब तुम यही चीज लड़की के पास जाके कहोगे ना कि और क्या कर रहे हो, तो लड़की को अच्छा लगेगा। इसके पीछे रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। देखो, साइकोलॉजी ये कहती है कि जब दो लोग आपस में बहुत करीब होते हैं तो आराम से बात करते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं। अब बेड में रात में कोई चिल्लाएगा चीखेगा तो नहीं ना, धीरे धीरे बात करेगा ना। तो इस साइकोलॉजी ये फैक्ट है। रिवर्स साइकोलॉजी ये कहती है कि जब तुम किसी से धीरे बात करते हो तो उसको वो मोमेंट फील होता है जो कि तब होता जब वो तुम दोनों बेड पे आपस में पास में होते। तो उस वजह से लड़की को कुछ अच्छा सा फील होता है, थोड़ी क्लोजनेस फील होती है। तो टोन एंड वॉइस पे ध्यान देना, धीरे बात करना, लो पिच में बात करना और क्लियर बात करना। आवाज में दिखना चाहिए कि जादू है। दूसरी चीज, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। जब भी लड़की आपके पास है और बात कर रही है तो थोड़ा लीन होकर बात करो, मतलब थोड़ा सा उसके आगे झुक कर बात करो। ये एक ऐसा स्टेप है जो कि अगर आपने थोड़ी सी भी गलत कर दी ना भाई, तो कांड हो जाएगा वहां पे, तब तो वहां थप्पड़ भी पड़ सकता है। लेकिन अगर तुमने इस स्टेप को सही से कर लिया तो आगे तुम्हें भाई जन्नत दिखेगी, जन्नत। ये स्टेप ऐसा है ना कि जब आप उसके सामने झुक के बात कर रहे हो तो आपको ज्यादा उसे अनकंफर्टेबल भी फील नहीं करवाना। एट द सेम टाइम तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि तुम थोड़ा उसके करीब आओ ताकि लड़की को अच्छा फील हो, कंफर्ट फील हो। अब ये कैसे कंफर्ट फील करवाया जाता है, उसके लिए तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम्हारी बातों में दम होना चाहिए और तुम्हारी बातों में उसको इंटरेस्ट होना चाहिए। अदरवाइज लड़की को अगर ये फील हो गया ना कि तुम झुक गए उसके पास, लड़की के लिए वो टर्न ऑफ हो जाएगा। तुम्हारी बातों में इतना जादू होना चाहिए कि कब तुम उसके पास आ गए लड़की को पता भी ना चले। और इसके लिए तुम्हें थर्ड पॉइंट का यूज करना है जो कि है ह्यूमर। अगर तुम्हारे पास विट है, यानी कि हाई आईक्यू इंटेलिजेंस है, जो जोक्स क्रैक करता है वो है, तो तुम लड़की को एवं ही बेवकूफ बना दोगे। लड़की को पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम उसको हंसाते हंसाते उसको आह करवाने लग गए। लेकिन तुम्हारे पास एक अच्छे जोक्स होने चाहिए। घटिया जोक घटिया तरीके से मारोगे, मजा नहीं आएगा। उसको हंसाओ, उससे क्या होता है कि जो उसके अंदर का डर होता है ना, वो कहीं ना कहीं कंफर्ट में वहां बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तुम लड़की को टर्न ऑन कहीं बस में बैठ के तो नहीं करोगे ना, या करने वाले हो तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं लड़की अकेले में, तभी तो टर्न ऑन करोगे ना भाई। तो जब लड़की अकेले में तो थोड़ी डरी भी हुई होगी कि पता नहीं तुम क्या कांड कर दो, पहली बार है तो ऑब्वियसली। लेकिन जब तुम धीरे धीरे उसको कंफर्टेबल करते हो, उसको हंसाते हो, तो लड़की को कंफर्ट अच्छा फील होता है। लड़की बोलती कि ठीक है, मजा आ रहा है। मजे सबको चाहिए ना, मजे चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट को भी यूज करना, वो है कॉम्प्लीमेंट्स। बाबू ऐसा है ना ये कि भाई तारीफ सबको पसंद होती है, तारीफ झूठी भी होगी ना तब भी मजा आता है, और लड़कियों को तो खास तौर पे, क्योंकि लड़कियों को तो देखा ही उनके हुस्न से जाता है। एनीवे, तो आपको लड़की की तारीफ करनी है। तारीफ कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि उसको ऑब्जेक्टिफाई करे, उसको एक चीज बना दे। कभी भी तारीफ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा लग रहा है, या तुम बहुत हॉट लग रही हो। तुम बहुत क्यूट लग रही हो तो भी चलेगा, लेकिन हॉट
ऐसे वर्ड से आपको बचना है, क्योंकि वहीं पर आपके लिए वो टर्न ऑफ हो जाएगा। लड़की को आपको ये यकीन ही नहीं दिलवाना कि लड़की कितना आगे आ चुकी है। और यही है हमारा अगला पॉइंट, जो कि है अवॉइड सोल फोकस ऑन हर लुक्स। उसके लुक्स पे ना आपको देखना है, ना उसके लुक्स से रिलेटेड कोई बात करनी है, नहीं तो सारा गेम खराब हो जाएगा। ये एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे होता तो सब कुछ है, सब कुछ हो रहा होगा आप दोनों के बीच। आपकी धड़कनें भी तेजी से धड़केंगी, उसकी धड़कनें भी तेजी से धड़केंगी, आपकी सांसें भी तेज हो रही होंगी, उसकी सांसें भी तेज हो रही होंगी। थोड़ा तुम पास आओगे, थोड़ा वो पास आएगी, हल्की सी नी उसके नी पे आपकी टकराएगी, हल्का सा वो टच हो रहा होगा, लेकिन इतना सेक्सी लग रहा होगा। कभी आपके शोल्डर उसके शोल्डर के पास टच हो जाएंगे, अगर आप आसपास बैठे हो तो आप हल्के से उसके पास देखोगे, उसको फील होगी, सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन ना तुम्हें कुछ खबर है ना उसको कुछ खबर है। ये इस तरीके से काम होगा और अचानक से खबर होगी तो सब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तुमने अपनी आंखें उसके पे देखी, वो टर्न ऑफ हो जाएगा। बस परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, बोलना कुछ नहीं है। जब बोलना था तो पहले बोलना था, वो भी कंफर्टेबल करवाने के लिए। अब सिर्फ कॉम्प्लीमेंट देके तो काम होगा नहीं, आपको एक स्टेप आगे लेके जाना पड़ेगा, जो कि है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। अब आपको कोई ना कोई बहाना चाहिए उसको अपने पास लाने का। देखो, जरूरी नहीं कि स्टेप तुम्हें करने की जरूरत पड़े, क्योंकि ज्यादातर काम हो चुका होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो ये इसलिए यूज किया जाता है ताकि आप किसी बहाने से लड़की को पास लाओ। तो बहाने क्या क्या हो सकते हैं? जैसे हो सकता है कि तुम उसको कोई सीक्रेट बताओ कि अच्छी बात बताऊं, किसी को बताना मत, पक्का प्रॉमिस करो ना, किसी को नहीं बताओगे, प्रॉमिस करवाओ उससे, बोलो एंटी वेंटी तो नहीं लगा रखी, मतलब थोड़ा रियल फील करवाना है। लड़की के कान के पास आना है और उसको कोई सीक्रेट बताना है, और सीक्रेट ऐसे मत बताना, सीक्रेट ऐसे बताना। अब इसमें इतना कुछ छुपा हुआ है कि जब तुम करोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुमने क्या कर दिया। लड़की के कान के पास वो न्यूरॉन्स इतने सारे होते हैं ना बाबू, कि बहुत सेंसिटिव होता है। वहां पर जब तुम अपनी गरम गरम सांसें लेकर जाओगे, धीरे धीरे बात करोगे, तो लड़की को बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा। लेकिन ये बहाने के साथ करना है। लड़की कंफर्टेबल नहीं है तो मत करना, फिर थप्पड़ भी पड़ सकता है। ऐसे तुम बहाना कुछ ढूंढ सकते हो कि तुम बात कर रहे हो, लड़की ने कोई अच्छा जोक मारा, नहीं भी मारा तो हंसो और एक ताली मार दो, कुछ भी कर सकते हो। तुम कहीं से हल्का सा टच कर सकते हो, तुम चाहो तो बोल सकते हो कि मुझे पाम रीडिंग करने आती है। लड़की बोली कि हाँ बताओ, या मेरा बताओ, बिल्कुल बताओ। लड़की का हाथ लो, थोड़ा बोलो कि टाइट करो, टाइट करने से क्या होगा, वही सेंसिटिव ज्यादा हो जाएगा। फिर लड़की के पाम पे स्लोली अपने फिंगर्स को मूव करो, वो काम हो रहा है दूसरा वाला, लेकिन तुम दिखा कुछ और रहे हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? तुम्हें देखो, पाम रीडिंग आती हो ना आती हो, तुम वहां पे काम कर सकते हो। और पाम रीडिंग आने के लिए क्या चाहिए? बोल दो तुम्हारे पास पैसे आते हैं, बचते नहीं है। अबे कौन ऐसा है जिसके पास पैसे बचते हैं? तुम बोल दो तुम बहुत इमोशनल हो। कौन ऐसा है जो अपने आप को इमोशनल नहीं मानता हो? रात में तो सभी इमोशनल हो जाते हैं। बोल दो कि तुम्हें दुनिया धोखा देती है, तुम सबके लिए अच्छा करती हो। अबे सभी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। बहुत सारी ऑब्वियस चीजें बोलो, थोड़ा घुमा फिरा के बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। लड़की बोलेगी वाह यार, तुम तो सब कुछ जानते हो। सब कुछ जानते पहचानते थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना शुरू कर दो। इसके साथ आपको अगले पॉइंट को ध्यान देना है, आई कॉन्टेक्ट एंड स्माइल। ट्रायंगुलर गेज नाम की एक कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे तुम लड़की की थोड़ी लेफ्ट आई पे देखते हो, थोड़ा राइट आई पे देखते हो, उसके बाद उसके लिप्स पे देखते हो। लड़की को थोड़ा स्माइल करते हुए देखना है। आपको ऐसा फील करवाना है कि आप खुद कंफर्टेबल हो। जल्दबाजी नहीं करनी है कि लेके उंगली और सीधे गलत काम हो जाएगा। और इसके साथ मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि मेरे भाई, इमोशनल कनेक्शन होना जरूरी है, कंफर्ट होना जरूरी है, ऑनेस्टी होनी जरूरी है। तुम होगे बहुत बड़े खिलाड़ी, लेकिन अगर तुम्हारा मकसद है कि मैं लड़की को यूज कर लूंगा ना, पहली बात होना नहीं चाहिए। और अगर बाबू है, लड़की तुम्हारी नजरों से समझ जाएगी तुम कहाँ कौन से खिलाड़ी हो, लड़की पकड़ के पेलेगी। और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक कमेंट सेक्शन में वीडियो का लिंक है, उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि उसको देखे बिना अगर ये काम करने जाओगे तो पेले जाओगे। तो उसको देख के फिर ये करना, मजा आ जाएगा।